जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है और परीक्षा की दृष्टि से इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ कि स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी कोई एग्ज़ाम हो, मूल अधिकारों से एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हुए अच्छे से एक एक चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो जानकारी आपको इस वीडियो के इतर कहीं से मिले तो उनको आप अपने दिमाग में ज़रूर बैठाइएगा, उनको याद कर लीजिएगा या फिर आप उनको रट लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मूल अधिकार से। तो मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया गया है। ठीक, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा है और अनुच्छेद 12 से 35, ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच या फिर 12 से 35 तक में मूल अधिकारों की बात कही गई है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में बात कही गई है किसकी? मूल अधिकारों की। और मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं या अमेरिका के संविधान से ग्रहित हैं। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक नंबर में इनसे प्रश्न बन जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए थे मूल संविधान में। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें संपत्ति के अधिकार को याद रखिएगा। कौन सा अधिकार? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 31 व 19 एक चौ से निकालकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार प्रदान किया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, वो एक विधिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300 क में है। और इसको हटाया कब गया मूल अधिकारों की सूची से? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और इसका जिक्र किन 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 अनुच्छेदों में था? एक तो अनुच्छेद 31 हो गया, याद याद रखना है आपको, अनुच्छेद 31 और 19 एक का चा भाग, ठीक, 19 एक चौ, इनमें संपत्ति के मौलिक अधिकार का जिक्र था जिसे हटाकर अनुच्छेद 300 क में भेज दिया गया। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, ये होते क्या है ये फंडामेंटल राइट? तो मूल अधिकार संविधान में लिखे गए या बताए गए वे अधिकार हैं जिनसे व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अपना नैतिक विकास कर सकता है। या फिर यूँ कहें कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व नैतिक, चाहे वो आध्यात्मिक हो या धार्मिक हो, के विकास हेतु ये जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। और इससे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, ये भी आप याद कर लीजिए। और इसके साथ हम आगे देखेंगे, एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे। ठीक, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं कि 12 से 35 तक में आखिरकार कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि अनुच्छेद 21 का जो है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या है? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उसका मूल अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 क में इसकी बात कही गई है और इसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हम 12 से 35 तक एक एक करके अनुच्छेद जानेंगे कि उनमें है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। ठीक, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है, स्टेट की परिभाषा है, डेफिनीशन ऑफ अ स्टेट है। अब हम जानेंगे कि राज्य की परिभाषा जो है,
राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक, राज्य में कौन कौन चीज़ें शामिल हैं इनकी बात करेंगे। तो केंद्र सरकार हो चाहे संसद हो, राज्य सरकारें हो या विधानमंडल हो, स्थानीय अधिकारी जैसे पंचायतें नगर पालिकाएँ हों, सांविधिक और अन्य निकाय, ठीक, LIC ONGC आदि, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, ये सब क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में जानकारी दी गई है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक, तो इसके अंतर्गत 3-4 चीज़ें हैं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, अगर कोई मूल अधिकार में कोई ऐसी बात है जो आपके यानी व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन करता है, तो न्यायपालिका उसका पुनर्वलोकन कर सकती है, ये बात इसमें कही गई है। इसके बाद है संविधान पूर्व की विधियां जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। इस मतलब संविधान के पूर्व की विधियां जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, इसका कहने का सेंस ये है कि संविधान के लागू होने से पहले कुछ ऐसी भारत में प्रचलित विधियां हैं वो शून्य हो जाएंगी। कब कब शून्य हो जाएंगी, जब वो आपके मूल अधिकारों का हनन करती हैं। ठीक, और ये संविधान के बाद की विधियां, संविधान के बाद की विधियां का मतलब है कि भारत का संविधान लागू हो गया है, उसके बाद अगर कोई ऐसी विधि बनती है जो आपके मूल अधिकारों का हनन करती है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी असंगत हो जाएगी। ये हो गया। ठीक, अब विधि में शामिल जैसे अध्यादेश, नियम, उपविधि, अधिसूचना या कोई रूढ़िवादी बातें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बताया गया है। ठीक, पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। ठीक, याद कर लीजिए, पहला क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में बताया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, 14 से 18 है, तो समझ में आ गया। अब अनुच्छेद जो 14 है उसमें विधि के समक्ष समानता की बात करी, यानी इस कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप इसमें क्या है, आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, मतलब कोई भेदभाव नहीं। 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का खात्मा है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। तो 14 से 18 में ये मोटी मोटी बातें कही गई हैं। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसके बाद क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें भी एक एक अनुच्छेद देख लेते हैं कि 19 से 22 तक में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता और अन्य अधिकार देता है, और उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 का के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 का हो गया और 22 हो गया। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आपको केवल 2 अनुच्छेद पढ़ने, एक हो गया 23 और दूसरा हो गया 24। ठीक, 23 और 24। तो 23 और 24 हो गया। ठीक, तो इसमें अनुच्छेद 23 क्या करता है, मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध करता है, यानी बेगार और बंधुआ मजदूरी का अंत करता है अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 क्या है कि कारखाना आदि में नियोजन का प्रतिषेध, यानी बालकों के नियोजन, इसमें बालक के नियोजन के बारे में बात करेगी। खतरनाक उद्योग में 14 वर्ष के कम आयु बच्चों के लिए नहीं है, मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक, और ये भी बात कही गई है कि 14 वर्ष के कम आयु के ये बच्चों के लिए है। तो ये हो गया अनुच्छेद 23 और 24 में। आगे
यहाँ पे देख लीजिए, हम दूसरी स्लाइड के माध्यम से भी इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि मानव तस्करी और बालात श्रम का निषेध किस में है, जो बेकार पर रोक और बंधुआ मजदूरी का अंत करता है अनुच्छेद 23 में। और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध ये भी करता है, यानी 14 वर्ष के कम आयु और जोखिम भरे कार्यों पर रोक है। ठीक, 23 और 24 यहाँ से इस स्लाइड से आपको क्लियर हो गया। आगे जो आता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 में है। किसमें है? अनुच्छेद 25 से 28। अब हम अनुच्छेद 25 से 28 एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 क्या है कि ये कहता है कि धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसका आचरण और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म, किसी भी धर्म को आप निर्बाध रूप से मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार करने का अधिकार है। और कृपाण धारण करने का अधिकार भी जो सिख धर्म में है वो भी इसी के अंतर्गत उसको मिलता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। 26 में धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता है कि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना एवं पोषण के बारे में बताया गया है। अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन आप कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और 27 में धार्मिक करों के बारे में बताया गया है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या पोषण के लिए करों का भुगतान करने से मुक्ति, राज्य धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर राजस्व का उपयोग नहीं कर सकता। तो ये 27 में बताया गया है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में स्वतंत्रता, इसके बारे में बात कही गई, यानी राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें अनुच्छेद 28 में कही गई हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हम अनुच्छेद 29 और 30 में आ गए, जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक, ये हो गया अनुच्छेद 29 और 30। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 29 में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, इसमें कुछ बातें कही गई हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जैसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश से ना वंचित किया जाना, ये है 29 में। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 30 है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चलाने की आज़ादी है। ठीक, और राज्य द्वारा शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने में धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 31 तो हट चुका है। अब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 32। ठीक, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय BR अम्बेडकर जी ने कहा। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है, और इसके तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिटें क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिटें हैं? ये रिटें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। और इनकी अंग्रेजी भी, जैसे हिबियस कार्पस, मैंडेमस, ठीक, प्रोहिबिशन, ठीक, सर्टियोररी और क्वो वारंटो, ये सारी इंग्लिश भी आपको ध्यान में रखनी, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अक्सर क्या कहता है कि बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। परमादेश में क्या है कि लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोकने के बारे में है। और उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करना। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप इस सार्वजनिक पद पर हैं यह पूछना। तो ये 5 चीज़ें जो हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये अनुच्छेद 32 में आ जाती हैं, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो 12 से 32 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इनकी चर्चा हम लोगों ने की है। और ये भी आप जान गए हैं कि भाग 3 में है 12 से 35 तक में अमेरिका से लिए गए हैं, और 21 का जोड़ा गया बाद में, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये सब चीज़ें आप आज की वीडियो में जानें। ठीक, तो अनुच्छेद 32 हो गया, आप 29-30 भी देख लिए हैं, 25 से 28 भी देख लिए हैं, 23-24 भी देखे हैं, और ठीक 23-24 भी हो गया, और 19-22, 14 से 18 समानता का अधिकार हो गया। ठीक, 12 और 13 भी आप देख चुके हैं। तो
हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, समानता का अधिकार पढ़ा जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं 29-30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 32 में, अनुच्छेद 32 में है। तो ये अनुच्छेद 32 में है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, और अनुच्छेद 32 तक अगर आप 12 से 32 तक अपने ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, तो फिलहाल आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। ठीक, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके इतर भी आपको कहीं से पढ़ने को मिलता है तो वो भी जानकारी आप अपने में संग्रहित करिए। ठीक, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को निरंतर चलाते रहिए। ठीक, धन्यवाद।